नमस्ते दोस्तों। तो मैं भव्या गोयल फिर से हाजिर हूँ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइजिंग के मॉड्यूल में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जानेंगे कि इनिशिएटिव लेते समय किन बातों से सावधान रहना चाहिए, कौन सी गलतियों से बचना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि थिंग्स टू बी केयरफुल अबाउट व्हाइल टेकिंग इनिशिएटिव्स। तो पिछले भाग में हमने समझे वो एक्शंस जिनको अडॉप्ट करके अपनी जॉब में हम अपना इंटरेस्ट और हमारे द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स को दर्शा सकते हैं। राइट। हमने अब तक बात की कि क्या एक्शंस इनिशिएटिव्स लेने के अंतर्गत आते हैं और कैसे हम ये मैसेज अपने कलीग्स, अपने टीम मेंबर्स और अपने सीनियर्स तक पहुंचा सकते हैं कि हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब क्योंकि हम इनिशिएटिव लेने के डूज जानते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए कि इनिशिएटिव लेने के डोंट्स, यानी कि क्या ऐसी विशेष बातें हैं जिनको नहीं करना है या जिनको लेकर केयरफुल रहना है, हमें ये भी पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि किन बातों को लेकर हमें केयरफुल रहना है इनिशिएटिव लेते समय। जो बातें हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं उनसे बी केयरफुल। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, ensure that you complete your normal task satisfactorily before taking on extra work। हमने पिछली वीडियोस में बात की थी कि एक्स्ट्रा काम करना इनिशिएटिव लेना है। अपने डे टू डे टास्क के अलावा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए, ऐसा भी हमने कहा था। कलीग्स और सुपरवाइजर्स की हेल्प कीजिए। राइट। पर अब इस सीख में एक बात और ऐड कर लीजिए। इनिशिएटिव लेने की कड़ी में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आप अपने नॉर्मल टास्क, यानी कि वो सारे काम जिनकी जिम्मेदारी आप पर है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले कंप्लीट करें। क्योंकि अगर आपने ढूंढ ढूंढ कर अपने डिपार्टमेंट के सारे एक्स्ट्रा काम कर लिए, खुद को एक लीडर, एक इनिशिएटर के रूप में प्रस्तुत कर दिया, पर जो काम आपको आपकी जॉब में सौंपे गए थे आपके वही काम पूरे नहीं हुए, तो देखिए यही बोला जाएगा कि आपने पहले अपने कामों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और ऐसा सुनने पर आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। राइट। इसीलिए दोबारा इस पॉइंट को पढ़ते हैं। इंश्योर दैट यू कंप्लीट योर नॉर्मल टास्क सेटिस्फैक्टरीली बिफोर टेकिंग ऑन एक्स्ट्रा वर्क। नेक्स्ट चीज जिससे कि हमें बहुत केयरफुल रहना है वो है नो द लिमिट्स ऑफ योर अथॉरिटी बिफोर टेकिंग इनिशिएटिव ऑन मैटर्स इन अ क्रिटिकल एरिया। कंसल्ट एप्रोप्रिएट सीनियर्स। तो इस बात की कड़ी में आइए एक सीन सोचिए। आपका कोई कलीग है, उसको इनिशिएटिव लेने के लिए किसी ने सजेस्ट किया और कहा कि तुम वर्क प्लेस पर बढ़ चढ़कर काम करना, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना और इससे तुम वर्क प्लेस पर स्टैंड आउट करोगे। ठीक ऐसे ही जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूँ। उस कलीग को ये सजेशन अच्छा लगा और उसने इस पर अमल करने की भी सोची। उसने देखा कि एक महीने में उसकी कंपनी में एक टीम पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। तो उसको ये आइडिया अच्छा लगा और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस टीम पार्टी को ऑर्गेनाइज करूं। उसने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की परमिशन भी ले ली अपने सीनियर्स से। इसके बाद उसने पार्टी के लिए हॉल बुक कर दिया, सबके लिए गिफ्ट्स खरीद लिए, टीम पार्टी में एंड में देने के लिए अवार्ड्स भी खरीद लिए, सभी अरेंजमेंट्स की बुकिंग करवा दी। फिर उसने सीनियर्स से इन सब के पैसे मांगे, हॉल बुकिंग के, गिफ्ट्स के, अवार्ड्स परचेजिंग के। तब उसे पता चला कि जितने पैसे उसने खर्च कर दिए हैं, उसने बुक कर दिए हैं, उतने पैसों का तो कंपनी का बजट था ही नहीं। अब तो वो एम्प्लॉय फंस गया। आपको क्या लगता है उस एम्प्लॉय ने क्या गलत किया? तो देखिए, उस एम्प्लॉय ने इनिशिएटिव तो लिया, पार्टी ऑर्गेनाइज करने की भी सोची, सीनियर से परमिशन भी ले ली, फर्स्ट स्टेप तो उसने बिल्कुल ठीक कर दिया, सब एकदम ठीक चल रहा था। पर एक चीज देखिए कि मनी एक क्रिटिकल एरिया है और पार्टी का बजट पूछे बिना, सीनियर से बुकिंग की परमिशन लिए बिना आगे बढ़कर उसने गलत कदम उठाया। इसलिए इनिशिएटिव लेते समय अपने डिसीजंस लेने के दायरे को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। किसी भी क्रिटिकल एरिया पर काम करते हुए सीनियर से सलाह ले, जहां जरूरत पड़े उनसे परमिशन भी ले। इससे आपके किए गए काम ज्यादा वैल्यूएबल बनेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। गलत काम करने के चांसेस इससे बहुत कम हो जाएंगे।
तीसरी चीज जिससे कि आपको बहुत केयरफुल रहना है वो है assess your risk tolerance. Know that there is a potential to make mistakes and fail. अब ये जो तीसरी बात है ये कहती है कि आप अपने रिस्क लेने की और किसी रिस्क के परिणाम को सहने की कितनी क्षमता रखते हैं। इस बात का आकलन आप इनिशिएटिव लेने से पहले जरूर करें, क्योंकि जब आप इनिशिएटिव लेते हैं, नए तरीके से काम करते हैं, तो देखिए गलतियां होने और फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी भी काम को इनिशिएट करने से पहले उसमें क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं और आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, क्या आप उन रिस्क को उठाने के लिए तैयार हैं, इन सब बातों को टटोल लीजिए, फिर काम के लिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है आपके इम्प्रेशन, आपकी रिलायबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी से जुड़ा हुआ, जो कि कहता है डोंट ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर एज इट अफेक्ट्स योर क्रेडिबिलिटी। ओन अप एंड एडमिट योर मिस्टेक्स व्हेन यू फेल, हैव अ गुड एटीट्यूड। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बड़े बड़े प्रोमिसेस या क्लेम्स करने के बाद ये एक चीज है और उन प्रोमिसेस पर खरा उतरना एक बिल्कुल अलग चीज है। पर ये ध्यान रहे कि आप वर्कप्लेस पर केवल वो ही वादे करें जो कि आप पूरे कर सकें। ऐसे ही अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई भी प्रॉमिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो लोग ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर करते हैं, यानी कि वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं पर जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वैसा परफॉर्म कर ही नहीं पाते। इससे लोगों पर आपका भरोसा कम होगा, आपकी बात की वैल्यू कम होगी। उन्हें लगता है कि आप बस बातें करते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए अपनी जुबान की कीमत बरकरार रखें। जब इनिशिएटिव्स लें तो उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट सही सही बताएं, केवल उतना ही क्लेम करें जितना कि अचीवेबल हो। इसी के साथ यदि आपसे पहल करने के दौरान गलतियां हो जाएं तो उन्हें भी माने, उनसे भागे नहीं। ये एक अच्छे ऑनेस्ट और प्रोफेशनल एटीट्यूड की निशानी है, इस बात को बिल्कुल याद रखें। हम्म तो अगला पॉइंट कहता है डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग अलोन, फील कंफर्टेबल इन आस्किंग फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। क्या कह रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट कह रहा है सावधान रहें और सुपरमैन ना बने। अब आप पूछेंगे इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का मतलब है कि जैसे सुपरमैन सब कुछ खुद अकेले करता है ना, वैसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करना रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं होता है। ना तो पर्सनल लाइफ में पॉसिबल होता है और देखिए ना ही ये वर्क प्लेस पर पॉसिबल होता है। ऐसा करने से आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे और शायद वर्क क्वालिटी भी उतनी अच्छी ना दे पाए। ऐसा ना सोचें कि आप अकेले सारा काम करके सारे ब्राउनी पॉइंट, सारी तारीफें ले जाएंगे, क्योंकि मिलजुल कर काम करने में सबकी एक्सपर्टीज भी मिलती है और वर्क क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। इसलिए जो भी लोग आपको सुटेबल लगे उनसे जरूरत पड़ने पर मदद जरूर मांगे। अगली बात जिससे कि केयरफुल रहना है वो है कंट्रोल योर ईगो व्हेन यू एनकाउंटर रिजेक्शन ऑफ योर आइडियाज। डोंट टेक इट पर्सनली, कीप योर कूल। जी हाँ, तो ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इनिशिएटिव लेना आप चाह रहे हैं और कोई आइडिया आप प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो आइडिया एक्सेप्ट ही किया जाए। आपका आइडिया रिजेक्ट हो सकता है। ये बात पहले से ही दिमाग में लेकर चलें और ये भी समझकर पहल करें कि इट्स परफेक्टली फाइन अगर ऐसा हो जाता है तो, क्योंकि आपके हिसाब से आपने तो बेस्ट सोचा है, बट हो सकता है कि उसमें कुछ खामियां हो या वो कंपनी के पर्पस को पूरी तरह से सर्व नहीं करता हो। आमतौर पर रिजेक्शन मिलने से लोग या तो हताश हो जाते हैं या फिर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इस रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं। इसलिए रिजेक्शन को पर्सनली भी नहीं लेना है और गुस्सा भी नहीं होना है, उसके पीछे का कारण ढूंढ के उससे सीखना है। यही सही अप्रोच है जब आप इनिशिएटिव लेते हैं तब। इसके बाद डोंट अपीयर एज यू नो इट ऑल, बी अ स्पंज, एब्जॉर्ब लर्न एंड सोक अप द नॉलेज। अक्सर देखा गया है कि लोग किसी काम को करते हुए ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्हें कि सब कुछ आता है और इस वजह से वो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। तो अगली सावधानी यही बरतनी चाहिए कि सीखने के लिए हमेशा रेडी रहें, चाहे आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, एक छोटे फ्रेशर के लेवल पे हो या फिर एक सीनियर लेवल पे पहुंच जाएं, पर सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहें, एक स्पंज के जैसे हो जाइए।
जैसे कि स्पंज अपने अंदर चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, उन्हें अपना लेता है। जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, उन सबको सोक कर लेता है। इसी तरह आप भी चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे तरीकों को सोक कीजिए, और इससे आप आगे लिए जाने वाले इनिशिएटिव्स और सभी टास्क के लिए ज्यादा सक्षम बन पाएंगे। इसीलिए सीखना कभी भी बुरी आदत नहीं है, और ये दिखाना कि हमें सब कुछ आता है, ये बहुत ही गलत आदत। तो इस आदत से जरूर बचें। अगला पॉइंट आपको सिखाना चाहता है कि काम को सीरियस लेना अच्छी बात है, पर इतना भी सीरियस मत लीजिए कि वो आपकी सेहत पर आ जाए। क्या कह रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट कह रहा है एट ऑल टाइम्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी वेल रेस्टेड, टेक टाइम टू डू अ जॉब वेल रादर देन हरिंग अप टू फिनिश द वर्क, बी ओपन टू अदर पीपल्स व्यू पॉइंट्स, बी हम्बल एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स। ये पॉइंट कह रहा है कि आप रेस्ट भी कीजिए और हमेशा खुद का ख्याल रखिए, काम को सीरियसली लीजिए, पर इतना भी सीरियसली मत लीजिए कि वो आपकी सेहत पर आने लग जाए। साथ ही साथ काम को जल्दी जल्दी निपटाना ही प्रोडक्टिव होने का सबूत नहीं होता, ये भी ये पॉइंट आपको सिखा रहा है। वर्क क्वालिटी भी मैटर करती है। इसीलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना अच्छा है, पर थोड़ा समय लेकर काम को कीजिए ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छी आए। लोगों के विचार को भी जानना चाहिए, लोगों के व्यू पॉइंट को भी वैल्यू की करिए, ऐसा भी ये पॉइंट कह रहा है। लोगों की भी रिस्पेक्ट कीजिए और खुद के काम की भी रिस्पेक्ट कीजिए। ये एटीट्यूड अपने अंदर इनकलकेट करना, ये एटीट्यूड अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है वर्क प्लेस पर, तभी आपके इनिशिएटिव सफल होंगे। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिए। तो हमने यहाँ 8 सावधानियां डिस्कस की। धीरे धीरे एफर्ट्स डाल के आप इन सब बातों को अपने बिहेवियर में उतार सकते हैं, और आपको उतारने चाहिए भी, क्योंकि इन बातों को अपनाना आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, यकीन मानिएगा इस बात। तो दोस्तों, इस भाग के लिए तो इतना ही। अब अगले भाग में चर्चा का विषय क्या रहेगा, आइए देखते हैं। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे एंटरप्राइजिंग के बारे में। तो मुझे आशा है कि आप उत्सुक हैं इस टॉपिक के बारे में भी। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।